एक रिपोर्ट है और वो बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। कराची के नौजवानों में कैंसर तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी अहम वजह एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, खाने में गैर मायारी रंग, मोटापा और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करार दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ ये इसमें चीज़ हुई है कि बाकायदा कैंसर रजिस्ट्री जो है वो अब शाया हो चुकी है, और कराची कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों में मुंह के कैंसर 88%, मैदे के 26% और जिगर के 28.69% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खातून की बात कर लीजिए तो छाती के 178%, मुंह के 332% और ओवेरियन कैंसर 22% इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो व्हाट डज दीज नंबर्स टेल अस? हम इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंसर रजिस्ट्री एक तो मामलात हैं कि वो अब फाइनली आ गई है, लेकिन उस कैंसर रजिस्ट्री में जो आदाद शुमार दिखाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों में, वो एक बहुत ही ज़्यादा होशरुबा इंकशाफ है, होशरुबा स्टैट्स हैं। और वो नौजवान के जिनको कहा जाता है कि दे आर मोर सेंसिटिव, दे आर मोर एजुकेटेड, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो क्यों आती जा रही हैं? फैसल कहते हैं कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड या छोटे बच्चों के अलावा, मतलब। लेकिन फिर भी अब कैंसर के मोहलिक मर्ज को कैसा रोके हम कैसे रोका जाए, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नाइला मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर नाइला, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आप आई। और आपने देखा ये टॉपिक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब बन चुका है कि इसके ऊपर बात करना बनती है। जैसे कि अभी फैसल बता रहे थे और उन्होंने आपके सामने बताया कि कितने केसेस रिपोर्ट हुए नौजवानों में, और स्पेशली ख़वातीन में जो स्टैट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। सो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये कैंसर इतना फैल गया है, स्पेशली यंगस्टर्स में? देखिए, वैसे तो दुनिया भर में ही कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन हम सबसे पहले फोकस कर लें अपने शहर के ऊपर। हमारा शहर में सबसे बड़ा मसला क्या हो गया है? मुंह का और हलक का कैंसर, जो कि बहुत अलार्मिंग है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रोकी जा सकती है। इसकी वजह हमारे सामने मौजूद है, जो कि पान, तंबाकू, गुटखा, जिसमें कराची का हर दूसरा नौजवान मुलव्वस है इसमें, और साथ में सिगरेट। ये दो चीज़ें, आप दुकानों में चले जाएं, आप शॉपिंग पे जाएं, लोगों से बात नहीं की जा रही थी, मुंह में उन्होंने इतना भरा हुआ होता है। यानी कि 3 भाई खड़े होंगे और तीनों के मुंह में, भाई तुम तीनों का अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा घर कौन चलाएगा? लिटरली मैंने ये बोलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मरना तो वैसे भी है, हाँ, मरना तो वैसे भी है, तो फिर मरे। फिर तशवीश किस बात की है? तो थिंग इज के इतना ज्यादा। अच्छा, ये तो हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। अब इफ यू अंडरगो दिस रिपोर्ट एज वेल, जितना आप इंटीरियर में जाते जाएंगे, आपको उसी तरह हैदराबाद से लेके नवाबशाह तक ये जो माउथ कैंसर है, ये इतनी ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, अब कुछ कैंसर ऐसे हैं जो हिडन, जो कि डॉक्टर साहब नहीं पता चलते हैं ना, लेकिन ये वाली चीज़ हम सबको पता है कि क्यों होती है। हम क्या खा रहे हैं हमें बहुत अच्छी तरह पता है, हम क्या पी रहे हैं उस डब्बे पे लिखा हुआ है, उस पे इंतबाह भी है, उस पे तस्वीर भी है, लेकिन स्टिल हम रुकने के लिए तैयार नहीं है। So why is that so? अच्छा, और आप अगर इनसे पूछे ना कि भाई तुम रोज़ जो अगर ये मावा वगैरह खाते हो कितने का होता है? ज़्यादा 100 रुपये, 150 रुपये का। अगर इनको कैंसर हो जाता है, इसके ऑपरेशन में इनके 15 लाख खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद भी ये बीमारी वापस आ रही थी, चेहरा ख़राब हो चुका होता है, किसी काम के लायक नहीं रहते हैं ये लोग। तो आई थिंक कि ना, मतलब इस चीज़ का ढिंडोरा हम लोग पिछले कई सालों से हम सारे डॉक्टर्स पीट रहे हैं कि भाई ये चीज़ बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है। इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट इस पर बहुत सीरियस एक्शन ले, या तो इन लोगों पे जुर्माना लगाया जाए जो ये खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है, मतलब बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है कि एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है फिर भी आप उसी खाई में गिर रहे हैं। खुदकुशी वाली चीज़ है, आंखों देखी मक्खी निकलने वाली बात है। बिल्कुल, देखी मक्खी निकलने वाली बात है। सो अब कराची में जो कैंसर रिपोर्ट हो रहे केसेस, अकॉर्डिंग टू दिस कैंसर रजिस्ट्री, 100 में से 90 बंदा जो है वो नौजवान है। चले, हमने माउथ कैंसर की तो बात की, द अदर जो मैदे का कैंसर है, उसकी कॉजेस क्या है? अच्छा, ये जो मैदे का कैंसर है या आंतों का कैंसर यंग एज में, और यंग एज से मुराद है कि 40 साल से कम उम्र में लोगों को होना, क्योंकि कैंसर यूजुअली एज के साथ इंसिडेंस बढ़ता है। तो ये पूरी दुनिया में भी वैसे ये बढ़ रहा है, और इस पर बहुत रिसर्च हो रही है, और इससे बहुत सारी वजूहत। एक तो इन जनरल जो आंतों का कैंसर है उसकी वजह ज़्यादा गोश्त खाना और फाइबर्स यानी कि सब्जियों का कम इस्तेमाल करना, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो सारे कैंसर से रिलेटेड हैं वो मोटापा है, प्रोसेस्ड फूड है,
सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि अब आजकल ज़्यादातर काम तो लोग कंप्यूटर पे ही कर लेते हैं ना, अब तो यानी कि वो जॉब भी ऑनलाइन हो गई है, हॉस्पिटल ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के काम करें। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें कैंसर से रिलेटेड हैं। फिर उसके अलावा जो है कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि मैदे में एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत ही ट्रीटेबल है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं करें तो ये इससे बाद में कैंसर हो जाता है। तो ये और आजकल आप देखें नौजवानों में ये एसिडिटी और इस तरह की चीज़ें इतनी कॉमन हैं और वो उसका प्रॉपरली इलाज नहीं करा रहे होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं आपकी उसी पेट के हवाले से मैं बात करूँगी स्पेशली, क्योंकि इसमें कुछ बीमारियां जैसे आपने कहा कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये कैंसर बन जाता है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगी आप प्लीज़ और भी ऐसे नाम बताएं बीमारियों के जिनको ट्रीट वक्त पे ना किया जाए, जिनको हम बहुत हल्का लेते हैं कि अरे भाई 2-4 दवाएं खाएंगे ठीक हो जाएगा, उनको हल्का ना लें। अगर ये आपको हो जाती हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके सीरियस होकर इलाज करना है। बिल्कुल, आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं, क्योंकि रिसेंटली हमारे फैमिली में एक हमें पता ही नहीं चला, वो स्टेज 4 कैंसर पे पहुंची हुई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी और जिसे कहते हैं आनन फानन ख़त्म हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि जो यंग एज में जो कैंसर होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। आपने देखेंगे कि आप ओल्ड एज पेशेंट्स को वही कैंसर है, स्टेज 4 भी है और उसके साथ वो मतलब साल 2 साल भी निकाल लेते हैं। यंग पेशेंट चंद माह के अंदर चले जाते हैं। और जो इस पर जो रिसर्च हुई है दुनिया भर में, स्पेशली मेमोरियल स्लोन केटरिंग वगैरह में, तो उन्होंने देखा है जब उन्होंने ट्यूमर को स्टडी किया कि शायद कोई जेनेटिक डिफरेंस है यंगर एज कैंसर और ओल्डर एज कैंसर में, जेनेटिक डिफरेंस कोई नहीं है, वही जीन्स की म्यूटेशंस हैं, दोनों में हो रही हैं। लेकिन जो यंगर पेशेंट्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, यानी जो रिएक्शन है कैंसर का वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से ये ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। बिकॉज यंगर द पर्सन हेल्दियर द सेल्स। अब इसके ऊपर अभी हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, बल्कि इनफैक्ट मैंने भी अभी रिसेंटली इसको रियलाइज़ किया है, ये एक एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि देखें स्मोकिंग का जो लंग कैंसर से रिस्क पता चला था ये भी एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया था। पहले लोगों की समझ नहीं आ रहा था, ये 50s और 60s की बात है, लोग कहते थे लंग कैंसर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। जब एपिडेमियोलॉजिस्ट ने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते देखते उन्हें पता चला अच्छा ये तो सिगरेट से रिलेटेड है। और जब सिगरेट को बैन किया गया पूरी दुनिया में लंग कैंसर का रिस्क कम हो गया, इंसिडेंस कम हो गया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, स्टडी करना शुरू किया है कि 50s और 60s के बाद जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो रही थी, क्या बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीटल लाइफ में बॉडीज़ के अंदर कोई चेंज हो रही है जिसके वजह से वो बाद में कैंसर बन रहा है। तो उसमें इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यानी कि 40-50 ईयर्स पहले जो लोग यानी कि प्रेग्नेंट होते हैं उन लोगों को देखते देखते कि बहुत सारी जो दवाइयाँ नौजिया वॉमिटिंग के लिए यूज़ हो रही थी उनकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह उन लोगों का उसका कुछ एसोसिएशन कैंसर से। दूसरा, एंटीबायोटिक्स की यूज़ ज़्यादा जो आई है इन जनरल भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, वो पिछले 30-40 सालों में ज़्यादा ही है। तो हम सब की बॉडी के अंदर, हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली हमारे सिस्टम को कायम रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब वो एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ एक्सपोजर मिल रहा होगा या पैदा होने के बाद, बचपन में आजकल तो ओवर द काउंटर लोग जाते हैं वो दे देते हैं जी ऑगमेंटिन पिला दें, मतलब छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक। तो वो जो बॉडी का जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो जो चेंज हो रहा होता है उसका शायद कोई एसोसिएशन है, इस पर रिसर्च हो रही है। तो यही मकसद कहने का ये है, अननेसेसरी दवाइयों से दूर रहना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद डॉक्टर नहीं बने। जो डॉक्टर मॉम नहीं होता है कि माँ जो है वो देख के बच्चे को खुद दवा दे रही होती है, प्लीज़ ये काम बंद करें। डायरिया के लिए फ्लैजिल दे दिया तो उसके लिए सोर थ्रोट के लिए फ़ौरन ऑगमेंटिन, अमॉक्सिसिलिन दे दी। हमेशा डॉक्टर से पूछ के जितना आप एंटीबायोटिक्स को अवॉइड कर सकें आप करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ हार्मोन्स यूज़ किए जाने लगे अर्ली डिलीवरीज़ को रोकने के लिए। लोगों को ना जब बिल्कुल एंड ऑफ प्रेगनेंसी का जल्दी डिलीवरी हो जाती थी, बच्चे बचते नहीं थे, उस तरह की चीज़ों में हार्मोन्स यूज़ किए। तो अब उसका यूज़ जिन लोगों में बहुत ज़्यादा हुआ उन बच्चों में भी कैंसर का इंसिडेंस शायद ज़्यादा है, शायद उसका भी कुछ रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये पार्ट जो है ना, जो बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के पास होता है, माँ जो चीज़ें इस्तेमाल करिए उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है बच्चे का। सबसे अहम बात ये हो गई कि जब आप प्रेगनेंसी आपने प्लान की है और आप हो गए तो सबसे ज़्यादा दवाओं से आपने दूर रहना है अपने आप को। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी और हमने इसको समझा कि आप तक पहुँचाया भी जाए, ख़ास तौर पे
कराची के मामलात, हर 100 में से 90 पेशेंट जो हैं वो यूथ है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है और उसके कॉजेज़ भी आपके सामने हैं। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो अंदर हिडन है, उस पे तो फिर या तो आप स्क्रीनिंग कराते रहें और उसको यू कैन गेट होल्ड ऑफ दैट, बट वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, सिगरेट छोड़ना आपके कंट्रोल में है, ये मुज़र चीज़ें जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो आपका ख़त्म करना आपके कंट्रोल में। तो जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, खाना कंट्रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट वो करके तो आप अपनी ज़िंदगी को लेन-देन कर सकते हैं ना। अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, लव योरसेल्फ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।